अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। इसहाक डार का उसके नवासे का जो स्कैंडल है, अभी तक इस गवर्नमेंट के लिए, हुकूमत के लिए गले का फंदा बना हुआ है और गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है इससे निकलने की, इससे जान छुड़ाने की, इस केस को दबाने की और इसके अंदर अपनी मर्जी के फैसले करवाने की, अपनी मर्जी का मामला करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। ना सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से बल्कि इसहाक डार की जानिब से भी कोशिश की जा रही है। इसके अंदर कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई है, कुछ नई अपडेट्स आई हैं, उसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। नंबर 2, जो इस वक्त मौजूदा मुल्क की सूरत हाल बन चुकी है, जिसमें सिक्योरिटी की बहुत ही गंभीर किस्म की सूरत हाल है, दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर और आलमी सतह के ऊपर अमेरिका ईरान की एक बार फिर से जंग है। अगर ये गवर्नमेंट समझती है कि इनको एक बार फिर से रिलीफ मिल जाएगा, ये इसकी आड़ में, अमेरिका ईरान की जंग की आड़ में या बाकी मामलात की आड़ में अपने आप को फिर से बचा लेंगे, अपने आप को फिर से इसमें से निकाल लेंगे, तो ये इनकी गलत फहमी और खामख्याली है। अब जो स्कैंडल सामने आ चुके हैं, अब जिस तरीके से मामलात सामने आ चुके हैं, यहाँ से निकलना और यहाँ से बचना अब इस हुकूमत के लिए नामुमकिन है। तो ये जो स्कैंडल है, ख़ास तौर पर रज़ा डार का, इसहाक डार के नवासे और अली डार जो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर एडवाइज़र हैं इस वक्त मरियम नवाज़ के मातहत, उनके भांजे का ये जो स्कैंडल है, ये ना सिर्फ इसहाक डार को, नायब वज़ीर-ए-आज़म को ले डूबेगा, बल्कि मरियम नवाज़ को भी ले डूबेगा। इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात, 2-3 खबरें इस मामले के मुतालिक, बहुत अहम तरीन इन्फॉर्मेशन, बहुत अहम तरीन एक्सक्लूसिव किस्म की मालूमात। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि इनमें से जो 6 से 8 मुलजमान हैं जो इसके अंदर शामिल हैं, उनको अदालत के अंदर पेश किया जा रहा है, उनको रिमांड के ऊपर रखा गया है। और इसके अंदर जो मरकजी मुलजिम है, इसके अंदर जो मेन कल्प्रेट है, लीड करने वाला जो कल्प्रेट है, इसके अंदर जो बॉस है, जो गैंग चलाने वाला है, वो है रज़ा डार। ये आपने नहीं भूलना। और अगर इससे भी ऊपर लेवल के ऊपर जाए तो बॉस आपको तमाम की तमाम जो कड़ियाँ मिलती हैं, वो जाके मिलती हैं अली डार की तरफ, जो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर इस वक्त एडवाइज़र है और रज़ा डार का मामू है। उसी ने क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट की इससे पहले, और इस बार इसको भी क्रिप्टो के अंदर डाल दिया। खैर, अब क्रिप्टो के ऊपर एक नया फतवा आ गया है और एक बहुत बड़े मुफ्ती, देवबंद फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले मुफ्ती की जानिब से फतवा सामने आ गया है कि क्रिप्टो का जो कारोबार है, क्रिप्टो का जो इस वक्त लेन देन है, वो हराम है। उसके ऊपर उनकी जानिब से फतवा जारी कर दिया गया। तो ये जो फतवा आया है, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर बात की जाए तो अब इनका जुर्म और ज़्यादा बढ़ गया। क्रिप्टो के अंदर इन लोगों ने लेन देन की, वो हराम काम किया। उसके बाद इनको बुला के पाकिस्तान के अंदर उसको पैसा रिकवर करने की आड़ में इन्होंने जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया 2 ख़वातीन, गैर मुल्की ख़वातीन को। उसमें भी इनको सज़ा मिलनी चाहिए। और वो जो हराम काम किया, उसके पीछे जो रकम लगाई गई, उसके पीछे जो पैसा लगाया गया, उसके अंदर जो पैसा खर्च किया गया, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। पता लगना चाहिए कि पैसा कहाँ से आया, किसने दिया, ये अरबों रुपए कहाँ से आ गए इनके पास, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, पता लगना चाहिए। तो ये अब मामला दिन ब दिन आगे बढ़ा है। अब नून लीग, इनको पता लग गया है कि इसमें ट्रैप हो गए, ये इसमें फंस गए हैं, ये इसमें मारे गए हैं। अब यहाँ से बचत बड़ी मुमकिन है। इसीलिए पंजाब गवर्नमेंट ने इस मामले को दबाने के लिए पंजाब पुलिस का भी इस्तेमाल किया। और देखें, 2 चीज़ें आपने जहन में रखनी है। रज़ा डार ने जो इन्वेस्टमेंट की, उसका पैसा रिकवर करने की खातिर अब इसको लेन देन का मसला या और इस तरह का मसला बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन असल में ये पाकिस्तान को बदनाम करने की और इसके अंदर जो लूट मार का पैसा बनाने की कोशिश की गई, वो बिल्कुल सामने नज़र आ रही है। और रज़ा डार ने 2 ऑफिसर्स का इस्तेमाल किया, जिसकी तहकीकात होना और इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना बड़ा ज़रूरी है। एक उसने पंजाब गवर्नमेंट का, अली डार का,
वो रेफरेंस इस्तेमाल किया और दूसरा वजारत खारजा का ऑफिस इस्तेमाल हुआ। ये दो चीज़ें इस्तेमाल की गई। दूसरी बात, एक और बड़ा अहम तरीन नुकता कुछ वकला की जानब से, नून लीगी सहाफ़ियों की जानब से बयान किया जा रहा है। दो चीज़ें, दो खबरें इसमें। एक तो ये कि इन खवातीन की जानब से अब सुलहनामा कर लिया गया है। इन्होंने सुलहनामा साइन कर दिया, इन्होंने सुलहनामा कर दिया, जिसकी वजह से इस केस को किसी वक्त भी वाइंड अप किया जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, अब क्योंकि वो खवातीन पाकिस्तानी है नहीं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं, एक का वेनेजुएला के साथ ताल्लुक है और एक का किसी और मुल्क के साथ, हॉलैंड के साथ ताल्लुक है। अब क्योंकि ये वहाँ पर बैठी हुई हैं, पाकिस्तान से चली गई हैं, पाकिस्तान से जैसे गई ज़्यादती का निशाना बनाया गया और यहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि वो तो बड़ी खुश होके गई। आप ज़रा अंदाज़ा करें, लेवल चेक करें इनकी जहालत का। जिस शख्स के साथ, जिस खातून के साथ ज़्यादती की जाए, उसको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जाए, वो खुश होकर जाएगा? नहीं, वो झंडे लहराते हुए और सलाम करते हुए बड़ा खुशी के साथ और बड़ा खुश होकर यहाँ से गई है। तो दूसरा उसके अंदर नुक्ता बयान किया जा रहा है कि अगर वो खुद पाकिस्तान के अंदर नहीं आती, फिजिकली वो शनाख्त नहीं करती मुल्ज़मान की, तो उसकी वजह से जो मुल्ज़मान है उनको रिलीफ मिल सकता है। तो ये वो कानूनी नुकात हैं जिसमें इनको बचाने की कोशिश हो रही है, जिसमें इनको निकालने की कोशिश की जा रही है। अगर यहाँ से निकाल लिया जाता है, अगर यहाँ से इनको किसी तरह से रिलीफ मिल जाता है और अगर ये यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर इनको बचाना, इनको रेस्क्यू करना और इसमें से पंजाब गवर्नमेंट का, इसहाक डार का, मरियम नवाज का निकलना आसान हो जाएगा। ये अब सारी कोशिश की जा रही है, ये अब सारी एफर्ट की जा रही है। अब इसमें ये लगता है, लेकिन बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि इसकी जो रिपोर्ट्स हैं इंटेलिजेंस के पास भी मौजूद है, इस्टेब्लिशमेंट के पास भी मौजूद है और उन सफारत खानों की जानब से, जो मुतल्लिका सफारत खाने हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान के ऊपर जोर दिया और यहाँ पर इनको फोर्स किया कि हर हाल में इसकी तहकीकात, मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन और जो भी इसमें मुलविस है उनको टांगा जाए, उनको सजा दी जाए। ये उनकी जानब से डिमांड की जा रही है। तो ये मामला बड़ा ख़तरनाक हो गया, मामला अब उस स्टेज के ऊपर आ गया आहिस्ता आहिस्ता। और जितना इसको, ये भी अब होना चाहिए कि इसको जल्दी से वाइंड अप किया जाए। यहाँ पर चलें CCB एक्टिव नहीं हुई, बाकी इदारे एक्टिव नहीं हुए, लेकिन कम अज़ कम अदलिया को गैर जानिबदारी के साथ मेरिट के ऊपर जल्द से जल्द इसमें फैसला देना चाहिए।